नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 34 मैथ की। इसमें मैं आज आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसी में मैं आपको बोट और धारा का क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी इसी में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा चलने वाला है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि, तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे, क्योंकि पिछली बार हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे जिसमें कहा गया है कि श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर घंटा से जाते हैं तो वे 6 मिनट जल्दी पहुँच जाते हैं। यदि वो 24 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जाते हैं तो वो 5 मिनट देरी से पहुँचते हैं। तो घर से कार्यालय की दूरी बताएं। तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। दोनों स्पीड को पहले तो 30 गुणा 24 करें, फिर 30 माइनस 24 करें दोनों स्पीड में, और डेल्टा टी हमारे पास कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 6 मिनट जल्दी पहुँच जाता है और 5 मिनट देरी। तो जल्दी और देरी का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये आपस में जमा होगा। इसका मतलब 11 बटा में 60, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आंसर किलोमीटर में है तो हमें समय आवर में निकालना होगा। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 30 गुणा 24, ये आपके पास 6 आ जाएगा, और 11 बटा 60। तो 30 से कम 30, 30 दूने 60, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, तो 6 दूने 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर। तो आपका आंसर जो है वो 22 किलोमीटर है। इसमें मैंने सापेक्ष चाल के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपने ज़रूर देखना है, और हर बार नहीं कहूँगा, आपने वीडियो को खुद से पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब देखिए, यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन में आपकी चाल दी गई हो और केवल एक ही चाल दी गई है कि 3/4, सीधा आपने मानना है कि एक तो चाल आपकी, पहली चाल आपकी 4 थी, दूसरी आपकी 3 थी। इस तरह से आपने मानना है कि पहली जो बटे में नीचे दी गई है वो आपने पहली चाल माननी है, और दूसरी चाल आपने जो ऊपर दी गई है वो माननी है, क्योंकि 3/4 का मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है तो ये इसका रेशो होगा। तो ये हमने चाल का रेशो मान लिया। अब आपको पता है ये तो है इनकी स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो इसका अपोजिट हो जाता है। जहाँ पर 4 है वहाँ पर 3 आ जाएगा, जहाँ पर 3 है वहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, मतलब ये कहा गया था कि सामान्य गति इसकी 4 थी, तो सामान्य गति का 3/4 इसका 3 हमने माना है। यात्रा करने पर नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। अब यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 रेशो बराबर है 20, ये 20 मिनट लेट हो जाता है। तो ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या होगा। नियत समय होता तब उसका जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती, लेकिन अब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, जिससे उसे 4 मिनट लग गए। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो उसे 3 मिनट लगते। तो नियत समय तो हम इससे ही निकाल सकते हैं, जब 1 रेशो 20 है तो 3 रेशो कितना होगा, तो 60 मिनट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, अगर आंसर 60 मिनट में तो आंसर 60 मिनट में दे, आवर में है तो आपने घंटे में दे देना है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। ए की चाल 40 किलोमीटर घंटा है और बी की चाल 50 किलोमीटर घंटा है, तो मिलने में लगा समय। ये है सापेक्ष चाल का क्वेश्चन। कैसे लगा पता, ए और बी के बीच की दूरी, तो ए मान लीजिए ये जगह है और बी मान लीजिए ये जगह है, इनकी बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। अब जब यहाँ से चलता है तो उस समय जो स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है, और यहाँ से जब चलते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो समय कितना लगा। अब एक चीज़ आपने ध्यान देनी है सापेक्ष चाल में। पहली बात, समय आपका बराबर होगा। समय कैसे, यहाँ तो समय नहीं दिया। कभी कभी ऐसा समय दिया जाता है कि एक जो गाड़ी है वो 7 बजे निकली, तो दूसरी गाड़ी भी 7 बजे ही निकलनी चाहिए इस साइड से। जैसे मान लें, अगर यहाँ समय दिया होता कि ए गाड़ी 7 बजे निकली है तो ये भी 7 बजे ही निकलनी चाहिए, और तभी यहाँ पर सापेक्ष चाल का फॉर्मूला यूज़ होगा। और अगर समय एक समान ना दिया गया हो, मान लीजिए यहाँ 7 दिया है और यहाँ पर 8 दिया है, तो क्या करें, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अपने ध्यान से देखना है। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिसमें आपके पास समय बराबर है। समय की बात ही नहीं कही गई है, इसका मतलब समय बराबर है कि ये एक समान समय पर निकले होंगे। अब यहाँ पर हमें लगा गया समय पूछा गया है, तो सापेक्ष चाल का आपका फॉर्मूला, पहली बात, अगर ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। अगर ये एक दूसरे के समान जा रहे थे तो माइनस होगी। अब ये आपकी जो है विपरीत दिशा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका प्लस होगा। अब यहाँ देखेंगे ये आपका विपरीत दिशा है, एक तो ऊपर की ओर जा रहा है, एक आपका कहाँ जा रहा है, एक आपका पूर्व की ओर जा रहा है, एक आपका पश्चिम की ओर जा रहा है।
तो ये प्लस हो जाएगी। टोटल सबसे पहले कुल दूरी कितनी है, 540 किलोमीटर कुल दूरी है। कुल स्पीड कितनी हुई, इसका प्लस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो आपको पता है 9 छिके 54, तो 6 घंटे हमारा कुल समय लगा। ये था पहला तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाती है। दूसरी बी से ए की ओर 8 बजे जाती है 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। दोनों के बीच का स्थान सी है। 10 बजे सुबह मिलती है वो सी स्थान पर दोनों, ए और बी। ए सी और बी सी की दूरियों का अनुपात बताएं। अब जो मैंने पहले बात कही थी ना कि समान समय, अब वो समान समय यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की लोकेशन होगी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हमें ए सी और बी सी की यहाँ पर हमें स्पीड बतानी है, दूरियों का अनुपात बताना है इनकी दूरियों का। अगर यहाँ पर हमें पुराने क्वेश्चन की तरफ पूछा जाता, अगर यहाँ पुराने क्वेश्चन की तरफ पूछा जाता कि कुल समय कितना लगा है, तो हम ऐसा करते तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता समय का कि कुल समय कितना लगा, तो फ़र्क पड़ता समय का। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए सी और बी सी का टाइम कितना लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखें। सबसे पहले आप देखो, एक यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस लेना है आपने ए से बी का, इनके बीच में कोई पॉइंट है सी। अब देखिए, जो एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, एक रेलगाड़ी मतलब जो ए है वो सुबह 7 बजे निकलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 बजे ये सी स्थान है। अब दूसरी गाड़ी 8 बजे निकलती है, दूसरी गाड़ी 8 बजे निकल रही है और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आप देखोगे सी पर 10 बजे मिलती है। अब एक चीज़ आप देखोगे, ये 8 बजे निकल रहा है और ये 7 बजे निकल रहा है, और सी पर ये 10 बजे मिलते हैं। तो अब आपको पता है स्पीड इनकी कितनी है। तो जब 7 से 10 बजे के बीच में 3 घंटे का फ़र्क है और 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ से तो हो गई इसकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। अब यहाँ से 8 बजे से 10 बजे तक जाना है 2 घंटे में, तो 1 घंटे की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 घंटे की 120 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ए सी और बी सी की दूरियों का अनुपात निकालना है, तो सीधे काट लीजिए यहाँ से, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 4। तो 5:4 आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्थान ए और बी से दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। वे 6 घंटे में मिलते हैं। यदि ए अपनी मूल गति के भाग से और बी अपनी मूल गति से दुगनी गति से यात्रा करे तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो ए की मूल गति बताइए। तो ये क्वेश्चन हमने करना है। अब इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है यहाँ पर डिस्टेंस 60 किलोमीटर की दूरी। इन्होंने पॉइंट का नाम भी ए और बी दिया गया और व्यक्ति भी ए और बी दिए गए। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर की यहाँ पर टोटल दूरी है। ये कितना है, 60 किलोमीटर है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप देखोगे यहाँ से कहा गया है कि ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे मिलते हैं। 6 घंटे पर मिलते हैं वो, 6 घंटे पर वो मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 घंटे कैसे होगा। सबसे पहले जब ए और बी चलते हैं तो उन्हें कितने लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 है। तो आप देखोगे यहाँ से कितना अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर ए और बी जो दूरी है, जो यहाँ पर इनका जो गति है, एवरेज जो इनकी चाल होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि यदि बी अपनी मूल गति से दुगनी यात्रा तय करे, जो ए की स्पीड है वो तो उतनी ही रहेगी। ए अपनी मूल गति से तथा बी अपनी मूल गति से दुगनी गति से यात्रा करे तो वो 5 घंटे लगते हैं। अब देखो एक बात, जब ए तो अपनी उसी स्पीड से चलेगा, जो बी है वो कितने से, अपनी दुगनी गति से चलेगा, तो कुल दूरी 60 है। तो समय अब कितना लग रहा है इन्हें, तो 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसे काटोगे तो आपका ये आ जाएगा 12। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, a + 2b = 12, और जो दूसरा है वो क्या है, वो है हमारे पास ये। तो अब इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो a + b हमारे पास पहले 10 है, तो a + 2b = 12। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखोगे, इसे हम माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का b और यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट। तो b की जो गति है वो हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर निकली है। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछी थी a की मूल गति बताइए। अब जब मूल गति बताई है, इसका मतलब जो शुरुआती दौर पर उनकी गति थी वो हमसे पूछी गई है। तो शुरुआती दौर पर हमारे पास इनकी जो गति का जो एवरेज निकल कर आया था वो a + b = 10 निकल कर आया था। तो ये हमारे पास निकल कर आया था, ये इनकी गति का योग था। तो यहाँ देखेंगे अब हम यहाँ पर b की तो निकल गई 2, तो
8 में से जब 10 में से जब 2 माइनस करोगे तो ए की जो गति होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर आपकी गति निकलेगी। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। मैं बहुत से क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो यहीं पर करवा दूंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। शुरू में ये क्वेश्चन थोड़े समझ में नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी आसान लगने लगेंगे आपको। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे एक क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था, एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको कुछ यहाँ पर बताना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है वो, अब जैसे ये सापेक्ष चाल का था। अब यहाँ पर देखिए ये तो थे नियत समय पर। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कहा गया होता कि ए और बी के बीच की दूरी 540 है, वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर मान लो जो ए है वो 7 बजे मिलता है, वो 7 बजे चल रहा है, और जो बी है वो 8 बजे चल रहा है। तो इसमें कैसे होगा? अब देखिए सापेक्ष चाल में आपका समय बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो समय आगे पीछे है। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस बनानी है। ये है ए और बी का पॉइंट, टोटल डिस्टेंस 540 किलोमीटर है। ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर और बी की 50 किलोमीटर पर आवर। ए चलता है 7 बजे से, बी चल रहा है 8 बजे से। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपने क्या करना था कि सबसे पहले आपने समय बराबर करना था। समय बराबर कैसे करेंगे? आपने ए को 8 बजे तक चलाना है। तो 8 बजे तक चलाओ, तो ए यहाँ से 8 बजे तक गया तो 40 किलोमीटर यहाँ पर पूरा हो चुका। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर है, तो 7 से 8 हमने बजाने थे, क्योंकि समय बराबर करना था। तो समय बराबर किया तो 40 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। तो अब आपने क्या करना है, इस 540 में आपने 40 माइनस कर लेना। अब आपकी वर्तमान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वर्तमान डिस्टेंस आपका 500 किलोमीटर होगा, ए और बी। अब ये भी 8 बजे से शुरू होगा और ये भी 8 बजे से शुरू होगा। इसकी स्पीड 40 है, इसकी 50 है। तो अब यहाँ पर इसने टोटल योग करना था आपने इसका 500/90। तो जो आपका इसमें पॉइंट में आंसर आएगा वो आपका आंसर होता। जैसे यहाँ पर समय पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप 50 को भाग दोगे 9 से, तो 5 9 45, तो ये आपका कितना आएगा? तो ये 5 आया, तो यहाँ पर 0.0, तो 5 9 45। इसी तरह से आपका आएगा, मतलब आपका तकरीबन 5 घंटे कुछ यहाँ पर मिनट आएगा। तो ये आपका आंसर आता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे मैं अपनी वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ाता जाऊंगा। अभी मैं काफ़ी छोटी वीडियो डाल रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं बड़ी वीडियोज़ भी डालूंगा, लेकिन जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा फिर मैं अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है।